महिष्मती साम्राज्य की सुरक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए 20 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इस समय शिवगामी देवी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जैसे जैसे महिष्मती में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, प्रदूषण अपने चरम पर है। रोज नए नए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का निर्माण होने से इस क्षेत्र में पीने के पानी जैसी तमाम समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं और इस प्रकार नई और रोज उभरती हुई समस्याओं का शिवगामी देवी किस प्रकार समाधान करेंगी, आज वो यही सोचकर व्याकुल हैं। और ऐसे में शिवगामी देवी को एक व्यक्ति का ही सहारा है। शिवगामी देवी के हर निर्णय पर जो लगाता है ठप्पा, जी हां, उसका नाम है कटप्पा। जय महिष्मती। आप किस सोच में डूबी हैं राजमाता? कटप्पा, मैं सोच रही हूँ कि दोनों राजकुमार इंजीनियरिंग की आखिरी सेमेस्टर का एग्जाम देकर वापस आ रहे हैं। पता नहीं वो महिष्मती राज्य की जिम्मेदारी उठा भी पाएंगे या नहीं। आप चिंता मत करिए राजमाता। अरे जब राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है, सलमान खान एक्टिंग कर सकता है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो कोई भी महिष्मती का राजा बन सकता है। और हमारे दोनों राजकुमारों ने तो बीटेक किया हुआ है, वो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। दोनों राजकुमार आज ही आ रहे हैं। उनमें से जो ज्यादा योग्य होगा उसको महिष्मती का राजा घोषित कर दीजिएगा। क्या कहा? आज दोनों राजकुमार वापस आ रहे हैं? कटप्पा, विप्रो गेट से लेकर ब्रांड फैक्ट्री तक के सारे गड्ढे भर दिए जाएं। महिष्मती की इकोनॉमी बहुत डाउन चल रही है। घोषित कर दिया जाए कि आज बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों और बिना सीट बेल्ट लगाकर कार चलाने वालों से जुर्माना दुगना वसूला जाएगा। कटप्पा, एयरपोर्ट के लिए ओला कैब बुक कर दो और हाँ, डिस्काउंट कूपन अप्लाई करना मत भूलना। मेरा वचन ही मेरा शासन है। जो आज्ञा राजमाता। और कुछ देर के पश्चात कटप्पा एक सूचना लेकर राज दरबार में प्रस्तुत होते हैं। जय महिष्मती। राजमाता, दोनों राजकुमार महिष्मती में आ चुके हैं। कटप्पा, दोनों राजकुमारों को सम्मान सहित दरबार में लेकर आओ। मैंने माई गेट अप्रूवल दे दिया है। भल्लाल देव राज दरबार में प्रवेश करते हैं। अरे बेवकूफ, गा से गिटार हटा, गा से गदा उठा, नहीं तो गा से गया सिंहासन। जय महिष्मती। मैं हूं भल्लाल देव। मैं ही बनूंगा महिष्मती का राजा। राजा बनने के बाद मैं अगर असंभव को भी संभव न कर दूं तो मेरा नाम भल्लाल देव नहीं, विक्रम लैंडर को ऑर्बिटर से संपर्क न करा दूं तो मेरा नाम भल्लाल देव नहीं। अरे कपिल शर्मा और गुट्टी का मीटू न कराया तो अब तो लीगल है भाई। 5 साल के लिए, पूरे 5 साल के लिए महिष्मती का 3 गुना लगान। माफ माफ माफ, बिल्कुल फ्री। देख क्या रहे हो? इतना तो कर दिया, बच्चे की जान लोगे क्या? आओ आओ, मैं हूं भल्लाल देव, मैं बनूंगा महिष्मती का राजा। आओ। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? चारों दिशाओं में तेज सा
की भुजाएं बदलें कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। कौन है वो, कौन है, कहां से वो आया? बताते हैं हम कौन है। हम हैं बाहुबली, बीटेक करके आए हैं। और राजमाता ये लो कंप्यूटर कीबोर्ड और ये रहा माउस। मैंने इनको कितनी बार बोला कि हमको लैपटॉप दिलवा दो, बहुत हल्का होता है। तो ये बोली तुम हो बाहुबली। और बाहुबली बनाने के चक्कर में पूरे 4 साल तक ये 36 किलो का कंप्यूटर लेके हम ढोए हैं। और बचपन में हमने इनसे कहा कि हमको बर्थडे में साइकिल दिलवा दो, तो ये बोली कि तुम हो बाहुबली। और इन्होंने हमको दिलवा दिया हाथी, और उसको रोज नहलाने के चक्कर में ये बॉडी बनी है बाहुबली बाहुबली। हमने इनसे कहा कि हमको दिलवा दो गिटार, और इन्होंने हमको दिला दिया गदा और तलवार। बोली तुम हो बाहुबली, और गिटार दिला दिया उस भल्लाल देव को। बीटेक में हमको लेना था कंप्यूटर साइंस, और हमको दिलवा दिया मैकेनिकल। बोली तुम हो बाहुबली। हमने कहा कि राजमाता आपको नहीं मालूम कि पूरे मैकेनिकल ब्रांच में लड़कियां नहीं होती। बोली तुम हो बाहुबली, लड़कियों से रहो दूर। और भल्लाल देव को दिलवा दिया कंप्यूटर साइंस। 30-40 लड़कियां थी उसकी क्लास में, पूरे 4 साल तक गिटार बजाता रहा है वो। बाहुबली बाहुबली। और सबसे बड़ी बात, बचपन में हमने इनसे कहा कि बाहुबली नाम हमको पसंद नहीं है, कोई अच्छा सा नाम रख दो, जैसे राहुल, आदर्श, नितिन, मयंक है। तो बोली तुम हो बाहुबली, ये भी कोई नाम है बाहुबली? आजकल जितने भी गुंडे बदमाश हैं सब अपना नाम बाहुबली रखते हैं। खैर, अब बाहुबली बन ही गए हैं, तो राजमाता आपने कहा था कि जो बीटेक पास करके आएगा वही महिष्मती का राजा बनेगा। आपको पता नहीं कि हमारे 70% नंबर आए हैं, और हमारा कैंपस सिलेक्शन भी हो गया है। भल्लाल देव की एक सब्जेक्ट में बैक लगी है। और राजमाता चुपचाप हमको राजा घोषित कर दो, क्योंकि आप ही हर डायलॉग के बाद बोलती हो कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। मैं बनूंगा महिष्मती का राजा, मैं बनूंगा राजा। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। ये लो, ये लो। मैं तेरा खून पे जाऊंगा। खामोश। मैं बनूंगा राजा। लड़ लो, पहले तुम लोग लड़ लो। क्या राजमाता, आपके सामने कैसे दोनों राजकुमार बीजेपी और कांग्रेस की तरह लड़ रहे हैं? अरे कुछ करिए राजमाता। कटप्पा, राजा कौन बनेगा इसका फैसला अब प्रतियोगिता के द्वारा होगा। इन दोनों में से जो भी जनता का अधिक मनोरंजन करेगा उसे ही राजा बनाया जाएगा। मेरा वचन ही मेरा शासन है। जैसी आज्ञा राजमाता। डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे, गाना बजा दे। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। आंखों में यारों का दिल खो जाता है। इन दोनों राजकुमारों का नृत्य देखकर एक बात तो साफ है कि भले ही जनता का मनोरंजन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इन दोनों राजकुमारों और उनकी पत्नियों ने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। आइए देखते हैं राजमाता ने क्या फैसला किया है। दोनों ने जनता का भरपूर मनोरंजन किया है। मुकाबला ड्रॉ हुआ। अब राजा का फैसला होगा जीकेएल से। ये जीकेएल क्या है? ये जीकेएल? अरे पगले, ये भी नहीं पता? जीकेएल बोले तो गंगा कबड्डी लीग। मेरा वचन ही मेरा शासन है।
थोड़ी लपक झपक थोड़ी लचक लचक आया मटक मटक मैंने दिया पटक ले पंगा ले पंगा ले पंगा अरे ले पंगा ले पंगा ले पंगा खुसुर खुसुर चला इधर उधर मैंने खींची टांग वो गया पसर ले पंगा ले पंगा ले पंगा ले पंगा ले पंगा ले पंगा। दोनों राजकुमारों की इन हरकतों को देखकर मुझे तो माहिष्मती साम्राज्य का भविष्य अंधकार में नजर आता है। देखते हैं राजमाता ने क्या फैसला किया। जीकेएल से भी कोई परिणाम नहीं निकला। हमें खबर मिली है कि कबीले का सरदार अपनी 1 लाख सेना लेकर महेशमती पे आक्रमण के लिए आ रहा है। जो भी उसको मारेगा उसी को महेशमती का राजा घोषित किया जाएगा। Nimda, Dozras tell me, har tabus crack oikinim bumla, mohinozuku, lohakwe, mutasta, राचुर हार। समझा क्या? अब अपन बोलेगा हिंदी में। तुम लोग साला बीटेक खेला और अपन खेला एमटेक और अपन गिटार विटार नहीं बजाता, अपन बजाएगा तुम लोग का तबला। ये तुम लोग टाइप का छोकरा अपन की पॉकेट में रहता है। इलाका खाली करो, चुपचाप निकल लो पतली गली से। महेशमती अब अपन के कब्जे में है। अपन बनेगा इधर का शहंशाह। ये भाई, तू भी अपनी पोटली बांध और निकल ले अपनी चवन्नी अठन्नी को लेके। दोबारा इधर देखने का नहीं मांगता। ओके ओके। आक्रमण! देवियों और सज्जनों, अब तो राजमाता के लिए समस्या और भी जटिल हो चुकी है और ऐसी स्थिति में क्या वो अपना वचन निभा पाएंगी? देखते हैं राजमाता का क्या फैसला है। हमारे दोनों ही राजकुमार निकम्मे निकले। महेशमती के नए महाराज होंगे कटप्पा। और इस प्रकार माहिष्मती साम्राज्य के राजा बने कटप्पा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये कटप्पा की साजिश थी या विधि का विधान? ऐसे ही तमाम प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए देखिए कौन बनेगा करोड़पति हर सोमवार रात 8 बजे आपके अपने टीवी सेट पर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माहिष्मती।